MK22 स्टोरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जंगल सफारी एक अनोखी कहानी का तीसरा भाग देखेंगे। जिन्होंने पहले के 2 भाग नहीं देखे हैं, प्लीज जाके उन्हें देख लें। खुद को संभालते हुए ऋषिका खड़े होकर उस लड़के से कहती है, अशमक क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? तुम्हारे सिर पे चोट तो नहीं आई? इतनी जल्दी कोई कैसे किसी को भूल सकता है? ऋषिका के इतने सारे सवालों को सुनकर वह लड़का कहता है, एक मिनट, मेरा नाम असमक नहीं है, मेरा नाम रजत है। असमक तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तभी रजत के दोस्त पीछे से हंसते हुए कहते हैं, वाह भाई, आपका नाम तो फेमस नहीं हुआ, लेकिन आपके यूट्यूब चैनल का नाम बड़ा फेमस हो गया। उनकी इतनी सारी बातों को सुनकर ऋषिका सोच में पड़ जाती है और सिर को पकड़कर सारी घटनाओं को सोचने लगती है कि अभी तक उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आखिर वो किस पहेली में फंसी हुई है जिसके जवाब वो अभी तक नहीं ढूंढ पा रही है। तब ऋषिका अपने दिमाग पर जोर लगाती है। अब ऋषिका को धीरे धीरे कुछ बातें समझ में आने लगी थी कि उसके साथ हुआ क्या था। दरअसल जब उसके माँ पापा के साथ ये सब घटनाएं हो रही थीं, तब ऋषिका कार में बैठकर रजत का चैनल असमक को देख रही थी और रजत अपने चैनल पर इसी जगह का व्लॉग बनाकर पहले ही डाल चुका था। ऋषिका असमक चैनल के हर एक ब्लॉग को बहुत ध्यान से देखती थी और रजत को बहुत पसंद करती थी, लेकिन एक साथ इतने भयानक दुखद घटनाओं को देखने के कारण ऋषिका के दिमाग ने सही काम करना बंद कर दिया और उसके हीरो का नाम रजत की जगह असमक सामने आ गया, जो कि रजत के यूट्यूब चैनल का नाम था। ऋषिका अब जीना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पिता की आखिरी बात उसे याद आती है। इस कारण उसका दिमाग ऋषिका को बार बार जिंदा रहने के लिए उसे अलग अलग चलचित्र दिखाता। मतलब अब तक जितना भी असमक के साथ ऋषिका ने समय बिताया वो असमक नहीं था, बस ऋषिका के दिमाग की कलाकारी थी, ताकि ऋषिका को जीने की उम्मीद मिल सके और वो यहाँ से बाहर भाग सके। क्योंकि ऋषिका ने ये ब्लॉग पहले ही देख चुका था, इसलिए उसे उस जगह की पूरी जानकारी थी कि कहाँ पे कौन सी जगह होगी। क्योंकि ऋषिका असमक चैनल के हर एक ब्लॉग को, हर एक वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखती थी, इसलिए ऋषिका को इस जंगल के बारे में पता था। उसे पता था कि किस रास्ते पर नदी है और किस रास्ते पर बाहर जाने का रास्ता है। ये सब उसे असमक ने नहीं बताया, ये सब ऋषिका के दिमाग में पहले ही था, जो वो पहले ही मोबाइल पर देख चुकी थी। इसी कारण ऋषिका को बार बार लगता था कि वो इन जगहों पर पहले भी आ चुकी है और असमक से पहले भी मिल चुकी है। ह्यूमंस का दिमाग बहुत ही अलग होता है, जो ना हुई चीजों को भी दिखा देता है, जो हमारे सामने हो उनको भी, और जो हमारे सामने ना हो उसको भी दिमाग हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। यदि सच में कोई दिल से जिंदा रहना चाहे तो दिमाग वो सब कर सकता है जो संभव नहीं। रजत ऋषिका को थामता है और कहता है कि शांत हो जाओ और ये पानी पी लो, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। रजत की इन बातों को सुनकर ऋषिका हंसती भी है और रोती भी है, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका है। रजत भी ऋषिका की तरफ देखता है और सोचता है, ये लड़की कितनी अलग है, अभी तो रो रही थी, फिर हंसने कैसे लगी। ऋषिका पानी पीती है और पानी पीते पीते रजत की तरफ ही देखते रहती है। अचानक ऋषिका पानी के बोतल को फेंक देती है और रजत को गले लगाकर रोने लगती है। ऋषिका बहुत रोती है, बहुत। रजत भी ऋषिका की तरफ देखता है और उसे थाम कर शांत कराने लगता है। इन बातों से पता चलता है कि ऋषिका का दिमाग औरों से अलग और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, जो हर एक घटना को अपने दिमाग पर संचित करके रखा हुआ रहता है। ऋषिका को बार बार अपने माँ पापा की याद आती है, पर ऋषिका खुद को संभालती है और थोड़ा शांत हो जाती है। तब रजत पूछता है कि अब तुम बताओगी तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? ऋषिका रोते हुए ना में सिर हिलाती है। तब रजत कहता है कि ठीक है, यदि तुम नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, लेकिन अब आगे क्या करना है ये तो बता सकती हो। उसके बाद भी ऋषिका रोते हुए ना में सर हिलाती है। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। रजत के दोस्त रजत को वापस चलने के लिए कहते हैं, पर रजत क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो
ऋषिका को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन ऋषिका जाने के लिए भी कुछ नहीं कह रही थी। रजत मुस्कुराते हुए ऋषिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, तुम चलोगी मेरे साथ? तब ऋषिका फिर से हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा भी मेरे साथ पहले हो चुका है। ऋषिका रजत का हाथ पकड़ती है और कहती है, हाँ बिल्कुल चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। ऋषिका मन में बहुत रो रही थी, लेकिन बाहर से वो अपने आंसू को नहीं दिखाती, खुद को संभालती है और रजत के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तो इस प्रकार खत्म होता है जंगल सफारी का भयानक सफर, जिसमें ऋषिका के कल्पना करने वाले दिमाग ने उसे बचा लिया। पर अब आगे क्या करेगी ऋषिका? क्या होगा रजत और ऋषिका की नई कहानी का? जाते जाते ऋषिका खिड़की से बाहर देखती है तो वो शेरनी झाड़ियों के पीछे खड़े होकर ऋषिका को ही घूर रही थी। ऋषिका नफरत भरी निगाहों से उस बाघिन को देखने के बाद अपना ध्यान हटा लेती है और खिड़की बंद कर लेती है। सामने गाड़ी चला रहे रजत भी गाड़ी के शीशे में ऋषिका को ही देखता है और इस प्रकार से खत्म हो जाती है जंगल सफारी का अनोखा सफ़र। यदि आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।